जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क पार्ट 8 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में पूछे हुए हैं। ये पहला क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखो शुरू करते हैं कि ए वो बी क्रमशः 50 और 20 दिनों में एक कार्य पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ए अकेला किसी काम को करेगा तो 50 दिन लगेंगे और बी उसी काम को करेगा तो 20 दिन में कर लेगा। यदि वे एक साथ काम करें तो वे कितने दिनों में 70% काम पूरा कर लेंगे। तो यहां देखो, ए को काम करने में कितने दिन लग रहे हैं 50, बी को काम करने में कितने दिन लग रहे हैं 20। अब हमें यहां से इनकी निकालनी है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है कि एक दिन में किया गया कार्य। तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे पता नहीं, क्योंकि हमारे पास दिन तो दिए 50 और यहाँ दिए 20। तो हम कार्य कितना माने, तो हम ऐसा कार्य मानते हैं जो इन दोनों से डिवाइड हो रहा हो। तो इन दोनों से डिवाइड वो संख्या होगी जो इन दोनों का एलसीएम होगी। तो 50 और 20 का एलसीएम होगा 100। हम मान लेते हैं कि काम है वो 100 यूनिट है। काम है वो कितना है 100 यूनिट है। तो 100 यूनिट काम ए द्वारा 50 दिनों में हो रहा है। तो एक दिन में कितना होगा 2 यूनिट, क्योंकि 100 में 50 से भाग देंगे तो 2 आ गया। या वैसे भी देखो कि एक दिन में 2 यूनिट काम हो रहा है तो 50 दिन में 100 हो जाएगा। यहां से ये 100 यूनिट बी अकेला इसी काम को करे 100 यूनिट को तो 20 दिन में कर लेता है। तो एक दिन में कितना करता होगा 5 यूनिट। कितना करता होगा 5 यूनिट। इस 5 यूनिट का मतलब है कि ये 5 बी की इफिशियंसी है, और इफिशियंसी का मतलब होता है कि एक दिन में किया गया कार्य। तो एक दिन में बी कितने यूनिट कर लेता है 5, तो 20 दिन में कितने कर लेगा 100। ए एक दिन में कितना करता है 2, तो 100 यूनिट करने में कितने दिन लगाएगा 50, या 50 दिन में कितना कर देगा 100 यूनिट। एक और चीज यहाँ कि जो ज्यादा टाइम लेता है उसकी इफिशियंसी कम होती है, जो कम टाइम लेता है उसकी इफिशियंसी ज्यादा होती है। और एक और चीज, जो टाइम है ना उनका रेशियो का उल्टा इफिशियंसी होता है। जैसे देखो ये 50:20 करता हूं मैं, तो इससे ये कट गया। तो इनके टाइम का अनुपात क्या आया 5:2। तो इनकी इफिशियंसी का अनुपात आएगा 2:5। तो यहां से आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, कर सकते हैं। तो अब देखो ये क्या है, अब वो बोल रहा है आगे कि यदि वे एक साथ काम शुरू करते हैं, यानी दोनों अब एक साथ काम करेंगे। दोनों एक साथ काम करेंगे तो दोनों एक दिन में कितने यूनिट काम कर लेंगे। देखो ए तो 2 यूनिट कर लेगा और बी 5 यूनिट कर लेगा, तो दोनों मिलके एक दिन में 7 यूनिट कर लेंगे। तो वो कह रहा है वो कितने दिनों में 70% कार्य पूरा कर लेंगे। तो हमारे पास टोटल कार्य है 100 यूनिट। अब इसका 70% कितना होगा, तो 100 का 70% यानी 100 × 70/100। तो इन दो बिंदी से ये दो कट गए और 10 का इसमें करेंगे तो 70 यूनिट कार्य बचा। हमारे पास कितना यूनिट कार्य करना है इन्हें 70 यूनिट, और दोनों को मिलके करना है। तो दोनों ए 2 यूनिट करता है, बी 5 यूनिट करता है, तो दोनों मिलके कितने करते हैं एक दिन में 7 यूनिट, और करना कितना है 70 यूनिट। तो कितने दिन में कर देंगे 10 दिन में। तो ये दोनों मिलके कितने दिन में ये कार्य कर देंगे 10 दिन में। तो सी इसका, सॉरी डी इसका राइट आंसर है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। अब देखो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ए किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। उसने 40% कार्य करके छोड़ दिया। बी ने शेष कार्य 21 दिन में पूरा किया। एक साथ कार्य करते हुए ए बी उस कार्य का 65% कितने दिनों में कर लेंगे। देखो सवाल पढ़ने में बहुत ऐसा लग रहा होगा कि मुश्किल सवाल है, लेकिन मुश्किल नहीं है। इसमें बस हमें ये सोचना है कि हम कार्य कितना माने। ये बोल रहा है कि ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, यानी ए अगर उस कार्य को करेगा तो 30 दिनों में पूरा कर लेगा। तो मैं टोटल वर्क कितना मान लू, मैं टोटल वर्क मान लेता हूं 30 यूनिट। मैंने 30 यूनिट क्यों माना कि देखो ए की यहां से एफिशिएंसी आराम से निकाल सकते हैं कि 30 यूनिट कार्य मान रहा हूं और ए इसे 30 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी पूरा कर लेगा। तो ए की इफिशियंसी यहां से कितनी आ जाएगी, इफिशियंसी ऑफ ए वो हो जाएगी 1 यूनिट। कितनी हो जाएगी 1 यूनिट। इफिशियंसी ऑफ 1 यूनिट का मतलब हुआ कि ए एक दिन में 1 यूनिट करता है, तो 30 यूनिट करने के लिए कितने दिन लगेंगे 30 दिन, यानी ये सेंटेंस सेटिस्फाई हो गया। अब आगे देखते हैं
उसने 40% कार्य करके छोड़ दिया। उसे करना था 30 यूनिट, लेकिन उसने क्या किया, 40% करके ही छोड़ दिया। तो 30 का 40% करके छोड़ा होगा, तो 30 का 40% निकाल लेते हैं, ये कट गए, और यहाँ 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। उसने कितना यूनिट कार्य किया, 12 यूनिट। कितने यूनिट कार्य किया, 12 यूनिट। टोटल कितना था, 30 यूनिट, और 30 में से 12 कर दिया तो बचा कितना, 18 यूनिट। यानी अभी 18 यूनिट कार्य बचा है। अब आगे देखते हैं, बी ने शेष कार्य 21 दिन में पूरा किया। बी ने ये शेष कार्य 18 यूनिट 21 दिनों में पूरा किया, तो बी की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, देखो 3 से 6 बार और 3 से 7 बार, तो इफिशियंसी ऑफ बी ये हो गई 6/7। अब कह रहा है कि 21 दिनों में पूरा किया, एक साथ कार्य करते हुए ए व बी उसी कार्य का 65% कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। अब क्या है कि पहले तो ए ने 30% करके छोड़ दिया था, फिर बी ने वो 21 दिनों में छोड़ा हुआ पूरा कर दिया था। अब वो कह रहा है कि जो टोटल कार्य था उसका 65%, तो टोटल कार्य हमारे पास कितना है, 30 यूनिट। तो भाई 30 का 65% निकालेंगे, तो वो कार्य दोनों को करना है, तो 30 का 65%, देखो इससे ये कट गया, ये 5 से 2 बार और ये 5 से 13 बार, और देखो 13 दिए 39, और ये हो गए 2। यानी इतने यूनिट कार्य है, 39/2 यूनिट कार्य है। अब दोनों को मिलके करना है, दोनों को मिलके मतलब ए की इफिशियंसी 1 है, बी की है 6/7। तो देखो 39/2 और 6, 7 एकन 7 और 6 13, और बटे 7 है, 7 ऊपर चले जाएंगे। अब यहां से 13 तिये 39 और 7 तिये 21/2, इससे ये कितने कट गए, 10.5। तो दोनों मिलके उसका 65% भाग 10.5 दिनों में कर लेंगे। सी इसका राइट आंसर है। मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको पूरी तरह समझ में आया होगा। बस इसमें सोचने वाली क्या थी कि ए किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है, तो हमें ऐसा कार्य मानना था जिससे कि ए की इफिशियंसी सीधी सीधी निकल आए। मैंने 30 यूनिट माना है, आप 60 यूनिट मान सकते हो, 90 यूनिट मान सकते हो, 120 यूनिट मान सकते हो। ऐसा मानना है कि जिससे ये फ्रैक्शन ना बने, ऐसा कोशिश करना है कि जिससे ये फ्रैक्शन ना बने। आप ऐसा भी मान सकते थे कि इससे ये भी फ्रैक्शन ना बने, यानी 7 के मल्टीप्लाई और 3 के मल्टीप्लाई में मान सकते थे। आप इसका मान सकते थे 210 यूनिट, तो ये भी फ्रैक्शन नहीं बनता। तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको पूरी तरह समझ में आया होगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।